दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के 15 दोहों तक की चर्चा कर ली थी। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदउ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकलि कलुष न सावनी, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कि बंदउ अवधपुरी अति पावनी, कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, कलि कलुष अर्थात कलयुग के पापों को नसावनी नाश करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू सरी अर्थात श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। और प्रणवपुर नर नारी बहोरी, और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत अधिक है। आगे तुलसी कहते हैं कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदौ कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, कि उन्होंने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने अपनी नगरी में रहने वाले, अपनी पुरी में रहने वाले और सिय निंदक सीता जी की निंदा करने वाले अर्थात धोबी और उसके समर्थक उन नगरवासी नर नारियों के अघ ओघ अर्थात पापों के समूह को नसाए अर्थात नाश कर दिया था। और लोक विशोक उन्हें शोक रहित बनाकर अपने लोक अर्थात अपने धाम में बनाई बसाए बसा दिया था। आगे तुलसी कहते हैं कि बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, और मैं कौसल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कीरति जासु सकल जग माची, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। तुलसी आगे कहते हैं कि प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मान। कि जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु, जहां रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा, चारु अर्थात सुंदर, शशि अर्थात चंद्रमा, चारु चंद्रमा अर्थात सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, जो विश्व सुखद खल कमल तुसारो, विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए तुषार अर्थात पाले के समान हैं। दशरथ राव सहित सब रानी, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं करौन प्रणाम करम मन बानी, मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। करहूं कृपा सुत सेवक जानी, कि अपने पुत्र का सेवक जानकर, सुत सेवक पुत्र का सेवक जानकर करहूं कृपा, वे मुझ पर कृपा करें। और जिन्हीं विरची बड़ भयो विधाता, कि जिनकी रचना करके, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ भयो बड़ाई पाई, और महिमा अवधि राम पितु माता, और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है, महिमा अवधि महिमा की सीमा है। आगे तुलसी कहते हैं कि बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल, और जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही प्रिय तनु तृण एवं परिहर्यो, अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके के समान त्याग दिया था, छोड़ दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आगे तुलसी कहते हैं कि प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकद प्रगटे सोई। कि मैं परिवार सहित प्रणवो परिजन सहित विदेहु, परिवार सहित राजा विदेह अर्थात राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ।
जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। जोग भोग मह राख्यो गोई, जिसे अर्थात उस प्रेम को उन्होंने जोग और भोग अर्थात योग और भोग में छिपा रखा था। राम बिलोकत प्रगटे सोई, किंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। आगे तुलसी कहते हैं कि प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। तुलसी कहते हैं कि उन भाइयों में सबसे पहले प्रणवो प्रथम, मैं प्रणाम करता हूं सबसे पहले किसको? भरत के चरना, भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनका नियम और व्रत जाई न बरना, वर्णन नहीं किया जा सकता। और राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। जिस प्रकार भौरा कमल के लोभ में उसके ही आसपास मंडराता रहता है, कभी कमल का साथ नहीं छोड़ता, उसका पास नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ऐसे भरत जी का मन है जो रामचंद्र जी के चरण कमलों में लुभाया हुआ है। और इसलिए सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। प्रणवो प्रथम भरत के चरना। आगे तुलसी कहते हैं कि बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तुलसी कहते हैं कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में दंड समान भयउ जस जाका, जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का यश दंड के समान हुआ। दंड पताका को ऊंचा करके फहराने वाला होता है। पताका अर्थात झंडा। रामचंद्र जी की, रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो विमल पताका है, जो निर्मल झंडा है, उसमें उस झंडे को ऊपर उठाने का काम करने वाला कौन है? लक्ष्मण जी का यश है। और वह दंड के समान उस पताका को, उस झंडे को ऊंचा करके फहराते रहता है। और इसलिए मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। तुलसी कहते हैं कि जो शेष सहस्र शीस जग कारण, कि जो हजार सिर वाले और इस जगत के कारण, इस संसार के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने जो अवतरे भूमि भय टारन, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन कौन? श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मित्रों, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और शेषनाग जो हजार सिर वाले हैं और जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया है। अतः तुलसीदास जी यहाँ पर उन लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तुलसी कहते हैं कि मैं रिपुसूदन, रिपु अर्थात शत्रु, सूदन अर्थात उनका हनन करने वाला अर्थात शत्रुघ्न, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सूर सुशील भरत अनुगामी, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के अनुगामी हैं, अर्थात उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं। और महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, और मैं श्री महावीर जी की, मैं श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। आगे तुलसी कहते हैं कि प्रणवो पवन कुमार, फल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर।
तुलसी कहते हैं कि मैं प्रणवो पवन कुमार, मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो खल बल पावक ज्ञान धन, जो खलबन अर्थात दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए पावक अर्थात अग्नि रूप हैं, और जो ज्ञान घन हैं, ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जासु हृदय आगार, और जिनके हृदय रूपी भवन में, जिनके हृदय रूपी आगार अर्थात भवन में बसई राम, राम बसते हैं। किस रूप में बसते हैं? सर चाप धर धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी जिनके हृदय में निवास करते हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में निवास करते हैं, ऐसे पवन कुमार श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे तुलसी कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा, बंदउ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तुलसी कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, कि वानरों के राजा सुग्रीव जी, कपिपति सुग्रीव, रीछ, रीछों के राजा कौन थे? जामवंत जामवान जी, और निशाचर राजा, राक्षसों के राजा कौन? विभीषण, और अंगदादि जे कीस समाजा, और अंगद जी आदि जितने भी वानरों का समाज है, उन सबके बंदव सबके चरण सुहाए, उन सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अधम शरीर राम जिन पाए, जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। तुलसी आगे कहते हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, बंदो उपद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। तुलसी कहते हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते, कि पशु पक्षी देवता, खग मृग सुर, और नर मनुष्य, असुर राक्षस समेत जितने भी रघुपति चरण उपासक हैं, जेते अर्थात जितने भी राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं बंदौ पद सरोज सब केरे, मैं उन सबके पद सरोज अर्थात चरण कमलों की बंदौ वंदना करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेरे, जो बिना काम के ही निष्काम भाव से राम के चेरे अर्थात सेवक हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवो सब ही धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। तुलसी कहते हैं कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि हैं, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, परम श्रेष्ठ जो ज्ञानी मुनि हैं, परम ज्ञानी जो श्रेष्ठ मुनि हैं, भक्त हैं, मैं प्रणमु सब ही धरनी धरि सीसा, कि मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। करहूं कृपा जन जानी मुनीसा, हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जान करके मुझ पर कृपा कीजिए। आगे तुलसी कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तुलसी कहते हैं कि जनक सुता अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगजननी जगत की माता कौन? जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, ऐसी जानकी को ताकि जुग पद कमल मनावऊं, मैं उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मुझे प्राप्त हो, मैं निर्मल बुद्धि पाऊं, निर्मल मति पाऊं। आगे तुलसी कहते हैं कि पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तुलसी कहते हैं कि मैं फिर मन वचन और कर्म से मैं भगवान राम के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कैसे भगवान राम बताए हैं? कि राजीव नयन, जो राजीव नयन है, कमल नयन है, धरे धनुषायक, जो धनुष बाणधारी है, और भगत विपत्ति, और भक्तों की विपत्ति का भंजन अर्थात नाश करने वाले, और सुखदायक, उन्हें सुख देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ सबलायक अर्थात सर्वसमर्थ
चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कैसे वंदना करता हूँ? मन, वचन और कर्म से वंदना करता हूँ। आगे तुलसी कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तुलसी कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल बीच तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं। जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में तो अलग अलग हैं। वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहरों के समान जो कहने में तो अलग अलग हैं। कहियत भिन्न लेकिन न भिन्न, लेकिन वास्तव में भिन्न नहीं है, एक ही है, अभिन्न है। उन बंदव सीता राम पद, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। तुलसी कहते हैं कि बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसी कहते हैं कि मैं श्री राम जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। बंदऊ नाम राम रघुवर को, मैं रघुनाथ जी का जो नाम है राम, उस राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, जो कृषानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है, अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज हैं। वह राम विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, वह राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, और वेद प्राण सो, वह वेदों का प्राण है, और अगुण अर्थात निर्गुण, अनुपम अर्थात उपमा रहित, और गुण निधान सो, और गुणों का भंडार है। ऐसे श्री रघुनाथ जी के राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तुलसी कहते हैं कि जो महामंत्र है, कौन सा महामंत्र? जो जपत महेशु, जिसे श्री महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा महिमा जासु जान गणराऊ, जिनकी महिमा को श्री गणेश जी, गणराऊ अर्थात श्री गणेश जी जान अर्थात जानते हैं, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो, कि जिनके प्रताप को, श्री राम नाम के प्रताप को कौन? आदि कवि वाल्मीकि जी जानते हैं। और भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, जो उल्टा नाम अर्थात राम राम नहीं, मरा मरा जप कर ही कैसे हो गए? शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। और सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। और श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम और सहस्र नाम सम है, कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, ऐसी शिव जी की वाणी को सुनकर, शिव जी के इस वचन को सुनकर, जपि जेई ये संग भवानी, पार्वती जी अपने पति श्री शिव जी के साथ साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को, ये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तुलसी कहते हैं कि नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। हर से हेतु हेरि हर ही को, हेरि अर्थात देखकर, हर अर्थात शिव जी, ही को अर्थात पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति को देखकर कौन हर्षित हो गए? श्री शंकर जी हर्षित हो गए, शिव जी हर्षित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और ये भूषण ती को, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी थी, उन्हें अपना भूषण बना लिया, कि ये भूषण अपना
भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कि नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नीको अर्थात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और कैसे जानते हैं? कि कालकूट फल दीन अमी को, कि जिसके कारण, उस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उन्हें अमृत का फल दिया था, और इसलिए शिव तो उस नाम के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तुलसी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। बरखा ऋतु रघुपति भगति, रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है, और उत्तम जो सेवक हैं, सुदास हैं, वे साल अर्थात धान के समान हैं। और राम नाम बर बरन जुग, बर बरन अर्थात श्रेष्ठ अक्षर, सुंदर अक्षर, जुग अर्थात दो, रा और मैं, ये राम नाम के दो सुंदर श्रेष्ठ जो अक्षर हैं, वे सावन भादव मास, वे सावन और भादो के महीने हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दोहु, वरन बिलोचन जन जिय जोहु, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। तुलसी कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। और जो वरण विलोचन जनजे जो वर्णमाला रूपी शरीर के क्या हैं? विलोचन नेत्र हैं। और जन जिए जो भक्तों के जीवन हैं। और सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और स्मरण करने में लिए सबके लिए कैसे हैं? सुलभ हैं और सुखद हैं, सुख देने वाले हैं। और लोक लाहु, जो इस लोक में, लाहु अर्थात लाभ, और परलोक निबाहु, परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तुलसी कहते हैं कि कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, ये कहने, सुनने और स्मरण करने में सुठिनी के बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें तो वे श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। तुलसी कहते हैं कि बरनत बरन प्रीति बिलगाती, कि इनका अर्थात र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में बिलगाती अर्थात भिन्नता दिखाई पड़ती है। परंतु ये ब्रह्म जीव सम सहज संगाती, ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही कैसे हैं? संघाती अर्थात साथ रहने वाले हैं, सदा एक रूप और एक रस में रहने वाले हैं। नर नारायण सरित सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतीय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। तुलसी कहते हैं ये दोनों अक्षर नर नारायण सरित सुभ्राता, ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जगपालक विशेषी जन त्राता, और भगति सुतीय कल करण विभूषण, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं। सुतीय अर्थात सुंदर स्त्री, तीय माने स्त्री, सुतीय सुंदर स्त्री, कौन? भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कल करण विभूषण, कानों के सुंदर आभूषण हैं, अर्थात कर्णफूल हैं। और जगहित हेतु विमल विधुभूषण, और जगत के हित के लिए विमल निर्मल विधुभूषण अर्थात विधु अर्थात चंद्रमा और भूषण अर्थात सूर्य हैं। ये जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। तुलसी आगे कहते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्व सुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हलदर से। तुलसी कहते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के,
कि ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। तोष अर्थात तृप्ति, सुगति अर्थात सुंदर गति अर्थात मोक्ष, सुधा अर्थात अमृत। तुलसी कहते हैं कि ये कौन? ये रा और मैं अक्षर राम नाम, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। और कमठ शेष सम धर्व सुधा के, और कमठ अर्थात कच्छप अर्थात कछुआ, और शेष अर्थात शेषनाग जी के समान धर वसुधा के, वसुधा अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। और जन मन मंजु कंज मधुकर से, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं। और जीह जसोमति हरिहलदर से, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम के समान हैं, उनके समान आनंद देने वाले हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि एक छत्रु एक मुकुटमणि, तब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्रु एक मुकुटमणि, एक तो छत्र रूप है, जो रकार है वह छत्र रूप है रेफ रे से, और दूसरा मकार अर्थात मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। मित्रों, जब हम शब्दकोश में देखते हैं तो रकार वाले जो शब्द हैं रेफ वाले वे, और मकार अर्थात अनुस्वार वाले अक्षर जो होते हैं वो पहले आते हैं। और इसलिए तुलसी कहते हैं कि तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक तो जो रेफ के रूप में है, रकार के रूप में है रा, वह छत्र रूप है, और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप है, अनुस्वार रूप है, ये सब अक्षरों से ऊपर होते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनाधि सुसा मुझी साधी। कि समझत सरिस नाम अरुनामी, कि समझने में नाम और नामी दोनों एक सरिस हैं, अर्थात एक समान हैं, एक से हैं। परंतु प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी जो हैं अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। तुलसी कहते हैं कि नाम और रूप दोनों ईश अर्थात ईश्वर की उपाधि हैं। ये अर्थात भगवान के नाम और रूप दोनों अकथ हैं, अर्थात निर्वचनीय है, अकथनीय है, अनादि हैं, और सुसामुझी साधी, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जो है वह सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही जानने में आता है। तुलसी आगे कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझिया ही साधु, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तुलसी कहते हैं इन दोनों में से कौन बड़ा है? को बड़ छोट कहत अपराधु, इन दोनों में से अर्थात नाम और रूप में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनि गुण भेद समुझिए ही साधु, इनके गुणों का तारतम्य अर्थात कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। देखिए रूप नाम अधीना, रूप तो नाम के अधीन देखे जाते हैं, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम के बिना रूप का ज्ञान ही नहीं हो सकता। आगे तुलसी कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। तुलसी कहते हैं कि
रूप विशेष नाम बिनु जाने, कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी करतलगत न परिहि पहचाने, हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, कि रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, तो आवत हृदय, हृदय में आ जाता है वह रूप, स्नेह विसेखे, अर्थात विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है, यदि रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। आगे तुलसी कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। तुलसी कहते हैं कि नाम और रूप की गति की जो कहानी है, विशेषता की जो कथा है, नाम रूप गति अकथ कहानी, वह अकथनीय है। और समुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है, परंतु न परति बखानी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही जो है वह सुंदर साक्षी है। और उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है, जो अगुण और सगुण अर्थात निर्गुण और सगुण का यथार्थ कराता है। वह चतुर्दुभाषिया कौन है? वह नाम ही है। आगे तुलसी कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहसी उजियार। तुलसी कहते हैं कि जीह दे हरिद्वार, की मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर क्या कर? राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। क्यों रख? वैसे तुलसी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। आगे तुलसी कहते हैं कि नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। तुलसी कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा के इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जीव से इस नाम को जपते हुए जागते हैं, और ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, और नाम और रूप से ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। कैसे ब्रह्म सुख का? जो अकथ है, अनामय है, जिसका नाम है न रूप है, अर्थात नाम और रूप से रहित अनुपम और अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय साए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। तुलसी कहते हैं कि जो जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, उसकी गूढ़ गति को, जो उसकी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, नाम जीह जपि जानहि तेहु, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। और साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए, कि जो लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर लय लाएं, लौ लगाकर इस नाम का जप ही नाम को जपते हैं, और वो ही सिद्धि अनिमादिक पाए, अर्थात अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर वो ही सिद्ध सिद्ध हो जाते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि जप ही नाम जनु आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। तुलसी कहते हैं
कि जपहि नाम जनु आरत भारी। इस संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम का जप करते हैं तो मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। तुलसी कहते हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा, कि इस संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, 4 प्रकार के राम भक्त हैं। एक अर्थार्थी जो अर्थ अर्थात धन की चाह से भजते हैं। दूसरे आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं। तीसरे जिज्ञासु हैं जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करते हैं। और चौथे ज्ञानी हैं जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के राम भक्त चारों ही कैसे हैं? सुकृति चार्यु अनघ उदारा, पुण्यात्मा पाप रहित अनघ पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। तुलसी कहते हैं कि चहु चतुर कहु नाम आधारा, कि चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, इसमें ज्ञानी भक्त जो है वो प्रभु को विशेष रूप से प्यारा है, प्रिय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कि यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में, चारों जुग चारों युग और चहु श्रुति चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, परंतु कलयुग में तो विशेष रूप से इस नाम का प्रभाव है और इसमें तो इस नाम को छोड़कर नहीं आन उपाऊ, कोई अन्य उपाय ही नहीं है। तुलसी आगे कहते हैं कि सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन। तुलसी कहते हैं कि जो सकल कामना हीन जे, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित हैं, अर्थात भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित हैं, और जे राम भगति रस लीन, जो राम की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने नाम सुप्रेम पीयूष हद, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। तिन्हु किए मन मीन, मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जिस प्रकार मछली जल से अलग होना नहीं चाहती, उसी प्रकार वे जो राम की भक्ति के रस में लीन हैं, वे अपने आप को क्षण भर भी उस नाम रूपी सुधा से अलग नहीं करना चाहते और इसलिए वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन किया करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।